बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जो है आज हम पेज 34 पर जो है वो डीएनए के बाद आरएनए का बेसिक टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो पहले जो है वो एक दो येलो बॉक्स बने हुए हैं। तो येलो बॉक्स वन जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए सेल, चाहे वो सेल मसल सेल है, बोन सेल है, जालम सेल है, फ्लोएम सेल है, उसके जो भी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, वो जीन्स के जरिए से डिटरमिन होते हैं और वो जीन्स को ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन डीएनए, डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है ना जी। तो बेटा जी, फॉर एग्जांपल इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई देयर आर each of the paired strand of DNA contains about 5 million 50 लाख बेस पेयर तकरीबन मौजूद होते हैं। विच आर अरेंज 50 बेस पेयर्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 50 लाख न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लीनियरली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए से जुड़कर एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स हैं और वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल, वही एक डीएनए का मॉलिक्यूल ही ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई, बैक्टीरियम का नाम बैसिलस, क्रोमोसोम बनाता है। वही एक डीएनए का मॉलिक्यूल बैक्टीरियम का क्रोमोसोम होता है। ये हमारे सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम से मुख्तलिफ है। हमारा क्रोमोसोम जो है वो प्रोटीन और डीएनए का असम्बल होता है, जबकि जो है ये जो बैक्टीरियम है उसका डीएनए का एक मॉलिक्यूल ही उसका एक क्रोमोसोम कहलाता है, सिर्फ फंक्शनल एक्टिविटी की वजह से। तो अब बेटा जी, ये फॉर्म दोज बेसिस डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। इन 50 लाख नाइट्रोजन बेसिस के को जो है जो कि लीनियरली अरेंज है, उनके छोटे छोटे क्या बना लिए जाते हैं? यूनिट्स, हिस्से बना लिए जाते हैं। और हर यूनिट जो है उसमें सेवरल 100 बेसिस मौजूद होती हैं। ईच यूनिट इज जीन, वो एक यूनिट क्या है? एक जीन है। तो विच इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना जी। तो हमारी विरासती खसूसियात को डिटरमिन करने वाला द ई कोलाई जीनोम। जीनोम बेटा की क्या होता है? सेट ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में तमाम जीन्स का जो सेट है वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। मैंने क्रोमोसोम्स का सेट नहीं बोला, मैंने बोला है जीन्स का सेट। तमाम ऑल दी जो जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोम, ये भी आप कह सकते हैं। तो ई कोलाई जीनोम कंसिस्ट्स ऑफ वो 50, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन था ना, 50, असल में 46 लाख जो है एंड 39,221 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और ये जो है इतने ज्यादा, कितनी प्रोटीन्स? 4,288 प्रोटीन्स को उसमें यानी अमाइनो एसिड्स को तरतीब देकर इतनी मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बना सकते हैं। बड़े येलो बॉक्स 2 जो है उसमें क्या बताया गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe याद रखें, जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं ये एक बैक्टीरियम है तो जेनेरिक नेम कैपिटल एच से शुरू होता है और स्पेसिफिक नेम जो स्पीशी नेम होता है वो आई स्मॉल लेटर से शुरू होता है। और दोनों को जब आप हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे अलग अलग। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आप कहेंगे सर किताब में तो अंडरलाइन नहीं किया हुआ, किताब में प्रिंटेड है, मैंने हाथ से लिखा है। जैसे मैंने हाथ से लिखा मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया, नजर आ रहा है? मैंने इनको अलग अलग अंडरलाइन कर दिया। तो ये एक बैक्टीरियम है जो हमारा गले का खराश हो जाती है, गला पक जाता है और इतना ज्यादा पकता है कि कान तक जो है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इस हमारे ये जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसमें जो है वो स्वेलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं और बंदे को बड़ा फ्लू की तरह चलता है। तो वो उसकी बात उस बैक्टीरियम की कर रहे हैं। तो इसका जीनोम जो है यानी इसका क्रोमोसोम जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल था और उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जिसे हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं इज फर्स्टली completed and was published on July 28, 1995.
नाउ बेटा जी वी स्टार्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए। तो जो आगे किताब में लिखा है वो भी मैंने पॉइंट बना दिया, जो मैंने खुद बनाने हैं। तो बड़े 6 डिफरेंसेस मौजूद हैं, और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना जी। एक सातवां जो है वो फिर करते हैं अभी। तो पहले डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको, इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड, इन आरएनए राइबोज इज प्रेजेंट व्हाइल इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट। राइबोज में 5 ऑक्सीजन होते हैं, डीऑक्सीराइबोज में 4 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक हो गया ना जी। इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, जबकि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। बट सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बावजूद जो है वो आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर इख्तियार करता है, इट कॉइल्स अपॉन इटसेल्फ, ये अपने ऊपर कॉइल करता है। जबकि इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल व्हिच कॉइल अपॉन ईच अदर, वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर एंटी पैरेलल कॉइलिंग, याद करें जी। यूरासिल नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थिमाइन। आरएनए में यूरासिल नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, जबकि डीएनए में थिमाइन नाइट्रोजन बेस पाई जाती है। किसकी जगह पे? यूरासिल की जगह पे। आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, आरएनए किससे सिंथेसाइज होता है? डीएनए से। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। व्हाइल डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से सिंथेसाइज होता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी आरएनए हेल्प्स डीएनए टू एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल। आरएनए डीएनए को की मदद करता है, तब जाके डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल जैसा रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि आरएनए खुद हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, इट हेल्प्स डीएनए टू एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल, व्हाइल डीएनए एक्ट्स एज हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए ही है जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन्स पाए जाते हैं। बेटा जी आपकी किताब के मुताबिक एक और डिफरेंस बना देते हैं, हालांकि ये अगले लेवल्स में जाके आप कहेंगे सर तो बस वो एफएससी में मजाक ही था। ठीक है ना जी। तो आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए 3 टाइप्स का पाया होता है, और जबकि जो है वो डीएनए इज ऑफ सिंगल टाइप, on the basis of फंक्शन के लिहाज से। ठीक है ना जी। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन की बुनियाद पर। उसके अलावा आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली नहीं पाया जाता। आरएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, अकरेंस में मैंने कराया हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल दूं, आरएनए इज प्रेजेंट freely in cytoplasm in the form of transfer RNA and messenger RNA, while DNA is not present freely in cytoplasm। DNA साइटोप्लाज्म में अकेला नहीं पाया जाता। ठीक है, DNA is present in chromosomes। तो बेटा जी अब हम 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, तो बेटा 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, it is abbreviated as mRNA, transfer RNA abbreviated as transfer RNA, ribosomal RNA abbreviated as ribosomal RNA। messenger RNA is given name messenger, messenger का मतलब है डाकिया। डाकिया जो है वो पैगाम बदलता नहीं होता, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही मैसेंजर आरएनए जो है यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स में मौजूद डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मैसेज को अपने ऊपर कॉपी कर लेता है। असल में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में डीएनए में, उसी सीक्वेंस में उसका कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाता है। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, डीएनए से लेता है राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म वेयर अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड, और राइबोसोम्स वाली जगह पे अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ राइबोसोम्स। ये ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से पकड़ता है, राइबोसोम्स के पास लेके जाता है। लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा, ठीक है ना जी। Where peptide chains are being synthesized, लेकिन
जो है वो कौन सा ट्रांसफर आरएनए पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसका फैसला मैसेंजर आरएनए ने करना है। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये फैसला डीएनए से तहरीर होके आया है। ठीक है ना जी। तो बेटा जी राइबोसोमल आरएनए इट्स एक्ट्स एज ए मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए इंटरैक्ट, वो एक दूसरे के आमने कि कौन सा ट्रांसफर आरएनए आएगा वो मैसेंजर आरएनए फैसला करेगा टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन, जो कि न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर था वो कौन लेके आ गया, मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, इनटू ए स्पेसिफिक प्रोटीन, एक खास प्रोटीन में। तो प्रोटीन के अंदर क्या होती है अमीनो एसिड की सीक्वेंस जी। तो बेटा जी याद रखना है ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ जीन or the number of amino acids that are used to synthesize a polypeptide chain of a protein. तो for example if 1000 amino acids जो है तो 1000 amino acid की polypeptide chain बनानी है तो फिर मैसेंजर आरएनए must have 3000 nucleotides length. लेंथ ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो है तकरीबन अराउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 75 to 90 nucleotides are present in transfer RNA, and there are 20 types of transfer RNA as 20 types of amino acids have to specify or have to use to make a polypeptide chain. राइबोसोमल आरएनए की लेंथ जो है मोस्ट ऑफ द टोटल आरएनए, सेल का जितना मेजर पोर्शन ऑफ दिस आरएनए प्रेजेंट इन द सेल इज वो राइबोसोमल आरएनए है। कुछ इस तरह से कि 50% राइबोसोमल आरएनए 50% राइबोसोमल प्रोटीन, ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये जब कंबाइन करते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम द सेल ऑर्गेनेली वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस जी। तो बेटा जी परसेंटेजेस जो मैसेंजर आरएनए है इट इज 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए, while transfer RNA 10 to 20%, while ribosomal RNA is 80% of the total RNA in the cell. तो बेटा जी ऊपर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ट्रांसलेशन की, गौर से देख लें। उसमें क्या सिखाया जा रहा है कि द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम RNA, मैसेंजर RNA is called translation. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या थी, सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA, और ट्रांसलेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA। ठीक हो गया ना जी। तो इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, इन दोनों को मिला के कहा जाता होता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, तो ये इस तरह से एक जीन जो है वो अपने आप को न्यूक्लियस में बैठ के सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं, वो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं। तो वो वहां पे बैठ के जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, और फिर प्रोटीन जो है वो सेल की फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, टिश्यूज की फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी डिटरमिन करते हैं। तो बेटा जी आखिरी टॉपिक जो है वो है कॉन्जुगेटेड। इसकी जो है ना वो पूरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन की छोटी छोटी सी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, साथ सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर आपको आसानी होगी जी। तो अब बेटा जी आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है। पहले डेफिनेशन बताइए, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट वैरायटीज। आप किताब में लिखा हुआ है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट वैरायटीज या कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। वो क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो here 4 examples of conjugated molecules are given. First one is glycoproteins, in which are the conjugated molecules of carbohydrates and proteins. What are glycoproteins? How will you define them? Conjugated molecules of
carbohydrates and proteins are called glycoproteins. The most of the cellular secretions are actually glycoproteins, mostly, ज्यादातर, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी उसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आल्सो मेक आल्सो प्ले रोल इन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो हमारा जो म्यूकस होता है ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, पानी होता है इसमें ज्यादा, लेकिन इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है, इसलिए ये चिपचिपा होता है। ग्लाइकोलिपिड्स कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स की डेफिनेशन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो they play structural role in because they are components of cell membrane, they make the structure of cell membrane, plasma membrane, tonoplast, nuclear membrane, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, ये सारी मेम्ब्रेन्स मैंने आपको गिराई हुई हैं। लिपोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो फिर एक दफा स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल हो, सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो, ग्रेना ऑफ थैलेकोइड क्लोरोप्लास्ट हो, ये सारी सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इनमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड यानी तो जो है स्ट्रक्चर रोल इन क्रोमोसोम्स, दे हेल्प अरेंज टू मेक क्रोमोसोम्स एंड एग्जांपल गिवन न्यूक्लियोस्टोन जो है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन। तो बेटा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सेकंड चैप्टर द मोस्ट difficult chapter of your textbook is completed today। अल्लाह ताला का शुक्र है, हर नेमत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। सवाल हुजूर पूछें बेटा जी, शुक्रिया।